नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। कोरोना ने पूरे देश में तांडव मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 2100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड में भी कोरोना ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और भी ज्यादा घातक होते जा रही है। न केवल संक्रमितों की संख्या बल्कि मौत का आंकड़ा भी अब इसकी भयावहता बयां कर रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4807 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 34 मरीजों की मौत भी हुई है। और अब जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब उत्तराखंड की सरकार भी सूबे में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के बारे में मंथन कर रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। कोरोना से सूबे में हाहाकार। क्या उत्तराखंड में लगेगा लॉकडाउन? उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 4807 लोग कोरोना से बीमार हो चुके हैं, तो वहीं 24 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के कहर के चलते उत्तराखंड के अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ लग गई है। और अब कोरोना के तांडव को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार भी सूबे में लॉकडाउन लगाने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए खुलासा किया है कि उत्तराखंड में अगर कोरोना के मामलों में कमी नहीं आएगी तो ऐसे में उत्तराखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अगर बिजनेस से मुझे थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो साल 2 साल वाला मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। अगर मेरी जान चली गई तो मैं उसको वापस नहीं आ सकती। इसलिए हम लोगों की जान की कीमत पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। अगर आवश्यकता पड़ी, भगवान न करे कि आवश्यकता पड़े, स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। 15 दिन बड़े क्रूशियल है, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स वैज्ञानिकों ने बताया है। और आवश्यकता पड़ी तो लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। गणेश जोशी ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन जान है तभी जहान है। और यही वजह है कि उत्तराखंड में अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जी हां, तो हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो उत्तराखंड में संपूर्ण लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है। यह संकेत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिया है। आपको बता दें कि लगातार वहां से जो खबरें आ रही है, मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। सब जगहों पर इलाज यानी सरकार की तरफ से कोशिशें तो जारी है, लेकिन धीरे धीरे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हमारे साथ हम आज सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मथुरा दत्त जोशी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में इस वक्त क्या हालात हैं वो अपने संवाददाता के पास जाकर उनसे जानकारी लेने की कि फिलहाल अस्पतालों में क्या स्थिति है और क्या लॉकडाउन को लेकर जो विचार हो रहा है, जो परिस्थितियां हैं, क्या वाकई में वहां पर ये स्थिति बन रही है। सबसे पहले सुनीता विद्यार्थी जी के पास हम जाएंगे। सुनीता जी, जो स्थिति है, हालांकि पूरे देश भर में इस वक्त कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। उत्तराखंड में अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है और कैबिनेट मंत्री ने जो संकेत दिया है, क्या वो स्थिति वाकई में वहां बन रही है? जी देखिए, जैसे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री गणेश जोशी जी ने अभी बताया कि अगर स्थिति इससे भी बदतर होती है तो निश्चित रूप से हमें अंतिम विकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसमें जाना पड़ सकता है जी। और लगातार जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है और चेन तोड़ने में लोग असफल हो रहे हैं, जनता से हमारा यही आग्रह है कि कृपया इस चेन को तोड़ें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सेंसिटाइज हो जाएं। क्योंकि अगर हम लोग सेंसिबल नहीं होंगे तो इस चीज को रोकने के लिए फिर हॉस्पिटल ही है, तो वहां तक स्थिति ना जाए, इसलिए लगातार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लगातार अपील की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की जा रही है। प्रत्येक जनपदों में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि कृपया करके इस चेन को तोड़ें। हम देखिए, पिछले साल भी हम ही लोगों ने इस संक्रमण से छुटकारा पाया था। लगभग हम लोग जो है सफल भी हो गए थे। बहुत कम मात्रा में जो है कोरोना पेशेंट आ रहे थे, क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े आयोजन हुए हैं और बाकी प्रवासी भाई लोगों का हमारा आना जाना रहा है, बाकी राज्यों में आना जाना खुल गया।
और उसी प्रकार से जो चीजें हैं दोबारा वो जो है स्थिति आ गई। और सेकंड जो अभी वायरस का वेव जो आया है उसका जो म्यूटेंट है वो डबल है, और जो संक्रमण की उसकी स्प्रेडिंग वेव है वो भी बहुत। तो माननीय जोशी जी ने यही कहा है कि अगर इस चेन को हम लोग नहीं तोड़ेंगे, नहीं इससे निजात पाएंगे, तो ये हम लोगों को मजबूर कर देगा कि पूर्ण की भी जी, यानी जो परिस्थिति है उसे संभाला भी जा सकता है। जो तैयारी यानी पिछले 2020 में लॉकडाउन जब हुआ था या कोरोना का वेव जब आया था, जो पहली लहर थी, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सबक नहीं सीखी, और सबक न सीखते हुए इस वक्त जो हालात हैं वो धीरे धीरे दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। मथुरा दास जोशी जी, हम आपसे ये प्रतिक्रिया चाहेंगे कि कैबिनेट मंत्री ने ये संकेत तो दे दिया है कि उत्तराखंड की जो स्थिति है वो अगर और बिगड़ती है तो वहां पर लॉकडाउन की हम स्थिति बनाएंगे, लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन क्या लॉकडाउन ही अब विकल्प है? नाइनटीन की अगर उसका सब लोग पालन करें तो उसमें कुछ काम लग सकती है, उसमें लग सकता है। लेकिन है कि पिछले बार मार्च के दौरान इसी महीने ये सब चीजें शुरुआत हुई थी, और 1 साल बीतने के बाद भी सरकार ने उससे सबक लिया और जो तैयारियां सरकार ने सारी कर दी, और सारी तैयारी। जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है मथुरा दास जोशी जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ ठीक से पहुंचे। हमारे साथ सुनीता जी भी लगातार बनी हुई है। सुनीता जी, क्या लॉकडाउन ही अब आखिरी विकल्प है जो हालात बन रहे हैं? क्योंकि हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर रोज़ाना लोगों की मौतें हो रही है और सब जगह से रिपोर्ट आ रही है अलग अलग अस्पतालों से कि स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स नहीं है। जी देखिए भाई साहब, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह से पेशेंट का एकदम से जो है वो संख्या बढ़ी है, तो निश्चित रूप से बहुत लाइन में लोगों को लगना पड़ा, और कई जगह अफरा तफरी में उन्होंने कई हॉस्पिटलों में कई तो ऐसे पेशेंट भी हमने देखे कि पास के हॉस्पिटल छोड़ दिया और अफरा तफरी में दूसरी जगह दूर जगह पे जाके हॉस्पिटल में बेड का पता कर रहे थे। तो ये सब चीजें अफरा तफरी में हुई हैं, और अब जो है इनका पूरे तरीके से विश्लेषण करके, पूरा एनालिसिस करके माननीय तीरथ सरकार जो है ने पोर्टल के माध्यम से भी लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि अब जो है आप प्रत्येक हॉस्पिटल का डाटा कहाँ पे हॉस्पिटल। बहुत देर हो गई है सुनीता जी, बहुत देर हो गई है। सुमित सैनी जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता, हम थोड़ा सा रिपोर्ट ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं हरिद्वार या फिर उत्तराखंड के अलग अलग अस्पतालों में क्या स्थिति है इस वक्त। सुमित, आप बताएं कोरोना को लेकर जो स्थितियां हैं इस वक्त, जो धीरे धीरे भयावह होते जा रही है स्थिति, और कई लोगों की मौतें भी हो रही है, आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, आज का क्या रिपोर्ट है हरिद्वार की अगर बात कर ली जाए तो? बिल्कुल, पिछले 24 घंटे में अब तक 700 से ज्यादा ऊपर कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। अब इसमें जो पुलिस कर्मी है, उसमें जो स्वास्थ्य कर्मी है, उसमें सभी लोग उसके संक्रमण की स्थिति पैदा हो गई है। आप बात करें तो अभी जूना फाड़े में भी संक्रमितों की संख्या पाई गई, और सभी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। और अस्पतालों की बात करें तो देहरादून में सबसे ज्यादा स्थिति भयावह हो गई है। वहाँ पर 1800 से ऊपर का जो आंकड़ा 24 घंटे का है कोरोना पॉजिटिव का। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री, इसको लेकर सरकार ने भी अब जो ऑक्सीजन को लेकर, जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक आदेश दिया है कि जो जितने भी औद्योगिक रूप में ऑक्सीजन का यूज हो रहा था उन पर रोक लगाई है। ये सब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो काम है उसी में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी पहल है, क्योंकि देश के कोने कोने हिस्सों में जो रिपोर्ट आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दिल्ली में बताया जा रहा है ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें भी एक ये पहल है कि ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की यहाँ पर मौके पर मिले। अगर अस्पतालों की बात करते तो अस्पतालों में हरिद्वार में एक संत की मृत्यु भी इसी सिलसिले में हो पाई है, क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाया था। वो यहाँ पर एक बर्फानी जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था उसमें उनका एडमिट कराया गया था, तो वहां पर वेंटिलेटर की कमी के कारण वहां पर उनको फिर हायर सेंटर भेज दिया गया था। हायर सेंटर में भी उनको इलाज नहीं मिल पाया, तो उनको वापस उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रोकना चाहेंगे जी,
हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? और संजीव चौधरी जुड़ गए हैं, व्यापार संगठन के नेता हैं। संजीव चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी। इस वक्त जो हालात हैं उत्तराखंड में धीरे धीरे बहुत ही खराब होते जा रहे हैं और कैबिनेट मंत्री ने संकेत दिया है कि लॉकडाउन लग सकता है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हम कहते हैं सरकार को कोरोना रोकने की यथासंभव प्रयास है वो करने चाहिए और हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार दोहरी नीति पर बिल्कुल काम ना करे जी। एक तरफ सरकार लॉकडाउन की बात कर रही है, अब आप देखिए 2 बजे तक दुकानें खोलने की बात हो रही है जी। 11 बजे तक बाजार खुलते हैं, 2 बजे दुकानें बंद हो जा रही हैं, जबकि शराब के ठेके खुले हैं, सारी इंडस्ट्री खुली है, सिडकुल में, पिटकुल में हजारों लोगों की भीड़ चल रही है, देर रात तक लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि एक सिस्टम बनाया जाए, या तो आप पूर्ण लॉकडाउन लगाएं, हम उसके समर्थन में हैं। ये आधा अधूरा लॉकडाउन व्यापारी को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। 2020 से उत्तराखंड राज्य का व्यापार ऑफ सीजन के चलते बंद पड़ा हुआ है, उसके बाद कोरोना हो जाता है, उसके बाद लगातार महाकुंभ भी फेल हुआ और तमाम जो स्नान थे उस सब पे सीमाएं सील करी गई थी लगातार पूरे साल भर। तो अब सरकार को एक ठोस नीति बनाए और व्यापारियों को, टूटे हुए व्यापारी जो बर्बाद हो गए, हमारी EMI, हमारी दुकानों के किराए, हमारे मकानों के किराए, हमारे बिजली के बिल, पानी के बिल, बच्चों की फीस तक नहीं जा रही है। तो सरकार गंभीरता से विचार करे और व्यापारियों के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करे और लॉकडाउन करना है तो पूर्ण लॉकडाउन कर दें। जैसा भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग की कहना है कि 10 दिन में चैन टूट जाती है, तो आप हफ्ते या 10 दिन का लॉकडाउन करें, गरीबों की सहायता करें और व्यापारियों की आर्थिक मदद करें। जी सुनीता जी, सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है? संजीव चौधरी जी का ये कहना है। जी देखिए, चौधरी भाई साहब ने जैसे अभी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की, निश्चित रूप से उनकी चिंता वाजिब भी है, लेकिन हमने जब एक्सपर्ट और व्यापारिक वर्ग से जब बात भी हुई थी तो उनका यही था कि देखिए अभी 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन हुआ तो स्थिति वहां की वहीं नजर आई, फिर अभी नाइट कर्फ्यू लगा, उसके भी रिजल्ट सामने हैं। इतना जरूर है कि नाइट में जो है अब किसी भी प्रकार की आवाजाही, किसी भी प्रकार का जो घूमना फिरना हो रहा था फालतू का, वो नहीं हो रहा है। अब जो बात हुई है कि सुबह से लेके 2 बजे तक जो है वो दुकानें खुलने का जो प्रावधान है वो इन्हीं के परामर्श के अकॉर्डिंग लिया गया है, ताकि लोग जो है अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी पटड़ी पर रखें। अगर ऐसी स्थिति आती है कि संक्रमण की जो ये वेव है और चेन है उसकी जो स्प्रेडिंग वेव है वो बहुत ज्यादा अगर लगती है, तो निश्चित रूप से सरकार जो है, जैसे आपने अभी परामर्श दिया कि हफ्ते भर का पूर्णतः लॉकडाउन किया जाए, 10 दिन का किया जाए। लेकिन भाई साहब, मैं इतना आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि पिछले साल हमने लगातार 3 लॉकडाउन लगाए और फिर धीरे धीरे उनको अनलॉक किया, तो उस वक्त जो हमारे पास स्थितियां आई वो भी सामने है और अब जो है स्थितियां वो भी सामने है। पिछली बार हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं था, पिछली बार हमें वायरस के स्वरूप का पता नहीं था और हमें एहतियातन बरतने के लिए भी हम लोग सिर्फ नियमों की बातें करते थे। लेकिन आज हमारे पास पुख्ता चीजें हैं, हमारे पास कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, लगातार साबुन से हाथ धोना। सुनीता जी, आपके पास संसाधन है, मेडिसिन भी है, लेकिन मौतें तो हो रही है ना, बेतहाशा मौतें हो रही है, बेतहाशा लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। जी जी, देखिए सरकार पूरे तरीके से संवेदनशील है और जनता के प्रति पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ी है और लगातार हमने जितने भी मेडिकेटेड उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लगातार उसमें वृद्धि की है। ऑक्सीजन प्लांट की मैं बात करूं तो हमारे पास पिछले साल 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, अभी 6 महीने की इतनी कम समय अवधि में हमने 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ऑक्सीजन के बना दिए हैं। जी, तो दूरस्थ स्थानों में, सीमांत जगहों पे भी ये उपलब्ध करवाई जा रही है। सवाल ये है सुनीता जी, देखिए सवाल ये है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है और इलाज नहीं होने के कारण लोग मर जा रहे हैं। अभी अभी सुमित बता रहे थे कि एक साधु के अस्पताल में भर्ती न होने के कारण, इलाज नहीं मिलने के कारण वो मर गए। बिल्कुल, देखिए हम लोग भी, हमें बहुत दुख हुआ इस बात को जान, ये जब हमारे पास ये मैटर आया और बाकी जगहों से भी हमारी पूरी संवेदनशीलता है। देखिए राज्य सरकार जो है हर एक जगह पे, प्रत्येक जगह पे सभी लोगों को अवेयर करा रही है और अब तो एक पोर्टल उन्होंने लॉन्च कर दिया है हमारी राज्य सरकार ने कि प्रत्येक हॉस्पिटल का उसमें डाटा होगा,
ट्रांसपेरेंसी होगी, कितने बेड खाली है, कितने जी। आईसीयू बेड है, कितनी ऑक्सीजन है, सब जगह कहाँ ये पे तैयारी वैक्सीनेशन करनी हो चाहिए रहा है। थी, बहुत पहले करनी चाहिए थी ये तैयारी, जो अब हम तैयार हो रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं लॉकडाउन को लेकर, क्या उत्तराखंड में वो स्थिति बन रही है जो लॉकडाउन लगाया जाए? देखिए, लॉकडाउन तो अंतिम आपका हथियार होता है। जी अच्छा होता सरकार जो काम आज कर रही है, अगर ये 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले तैयारी करके रखती तो बहुत अच्छा होता, शायद उसके रिजल्ट भी कुछ और होते। लेकिन सरकार की सारी आधी अधूरी तैयारी है। सरकार पूरे मनोयोग से कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं थी अभी तक भी। ये तो सोच रहे थे, बाजार में ले रहे थे कि बीमारी आ गई और हवा में चली जाएगी, जैसा पिछली बार हुआ वैसा चला। देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जितने कोविड हॉस्पिटल आपने पिछली बार खोले थे जी। और जो व्यवस्थाएं पिछली बार की थी, उसको बंद क्यों किया सरकार ने? जब पता था कि 3-4 महीने पहले पता लग गया था कि सेकेंड वेव चलने लग गई है और उत्तराखंड में भी आ सकती है, तो वो सब बरकरार रहती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। सारे जिलों के अस्पताल इन्होंने बंद कर दिए, टेस्टिंग इन्होंने बंद कर दी। जो हमारे सीमा पर आने जाने वाले लोग थे, जो हमारे सीमावर्ती अंतर्राज्यीय सीमाएं हमारी जो लगती है, चाहे यूपी से लगती है, पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, हिमाचल से लगती है, इन सीमाओं में जो टेस्टिंग का काम हो रहा था वो सारा सरकार ने बंद कर दिया। आज भी उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। अभी 5000 पर डे केस आ रहे, सरकार टेस्टिंग कर रही है, अस्पताल कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से टेस्टिंग नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए जी। थी। अभी तो करना ये चाहिए था कि ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक मुख्यालयों में बुला के जो हमारे पीएससी हैं, जो एसएडी हैं, वहां भी हमारी टेस्टिंग की व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए थी। छोटा राज्य है, संसाधन आप पे कम है, लेकिन फिर भी आपने ये सब चीजें करनी चाहिए थी। उसमें सरकार ने कतई कुछ नहीं किया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, भगवान करे, भगवान बद्री विशाल हम जी। चार धाम से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना की जो वैश्विक महामारी है उत्तराखंड में कम उसका प्रकोप हो। जी, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे 5 जी, मथुरा दत्त जोशी जी ऊपर लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप अपने जीवन को खुद सुरक्षित करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से आप बचें, आप वहां ना जाएं। संदीप चौधरी भी लगातार बने हुए हैं। संदीप चौधरी, जो परिस्थिति इस वक्त उत्तराखंड में है, क्या लगता है आपको कि सरकार के सामने कंफ्यूजन की स्थिति है या सरकार नहीं कर पा रही है? देखिए, सरकार के सामने कंफ्यूजन नहीं है, सरकार पूरी कंफ्यूज है। सरकार के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, कुंभ में मुख्यमंत्री जी, नए सीएम आते हैं, नए जो हुक्मरान हैं वो आते हैं, कहते हैं सीमाएं खुली हैं, खुले मन से लोग आए। और आदरणीय मोहन भागवत जी आते हैं, वो यहाँ से बड़ी संख्या में भीड़ करके जाते हैं और उसके बाद वो पॉजिटिव निकलते हैं। उसके बाद लगातार वो अनेक तरह से इनके नियम लागू हो जाते हैं। एक दिन में एक लगाते हैं, दूसरे दिन दूसरा लगाते हैं, फिर उसको हटा देते हैं, फिर लगा देते हैं। कोई व्यवस्था सरकार ने हॉस्पिटल में नहीं की। गरीब लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। मैं केवल व्यापारी वर्ग ही नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो आज लोग अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में आप देखिए, व्यवस्थाएं बनाने में जो काम करती है वो मशीनरी करती है, सरकारी मशीनरी करती है। और सरकारी मशीनरी का आप हाल देखिए कि केवल वो सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं, नेताओं को बदलना चाह रहे हैं। उनका कोई सरोकार कोरोना को लेकर गंभीर जो चिंतन होना चाहिए। आज 4000 हमारे यहाँ 4000 से ज्यादा पेशेंट हैं उत्तराखंड राज्य में। इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए लगातार इस तरह से सरकार की पॉलिसी है। कभी 2 बजे खोलते हैं, कभी कहते हैं 7 बजे तक खुलेगी, कभी 5 बजे तक खुलेंगी। ठोस फैसला लेने का समय है। लोगों की जाने, जिसके परिवार का मेंबर चला जाता है उसको पता चलता है उस चीज का। जी सुनीता जी, क्या आप इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार के सामने कंफ्यूजन की स्थिति है, सरकार कर नहीं पा रही है? नहीं, ये चौधरी भाई साहब ने जो अभी बात कही, मैं इसका बिल्कुल खंडन करती हूँ। सरकार पूरी व्यवस्था दे रही है। हरिद्वार की भी बात करें तो वहाँ पे भी कोविड केयर हॉस्पिटल खुले हैं, हमने खुद विजिट किया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार ने वहाँ पे भी सभी सुविधाएं की थी। ओपन फॉर ऑल का मतलब ये नहीं है कि सारे संक्रमित उत्तराखंड में आ जाए। ओपन फॉर ऑल का ये साफ शब्दों में कहा गया था कि आपके कोविड केयर एप्रोप्रिएट बिहेवियर में जितनी चीजें आती हैं, जो नेगेटिव रिपोर्ट है, जो फिटनेस रिपोर्ट है, वो आपके साथ होनी चाहिए। और 4 नाकों पे पुलिस ने चेकिंग की है इन सब चीजों की लगातार। तो ये तो झूठ, ये इनका आरोप है।
और सब लोग जानते हैं, सब जनता जानती है। भागवत जी की जहां तक इन्होंने अभी बात की, तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमारे आरएसएस के 18-18 साल के बच्चे रात दिन वहां पे सड़कों में यातायात व्यवस्था पुलिस प्रशासन के साथ संभाल रहे हैं। हर एक जगह आरएसएस के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं कुंभ में जब एक बार मुझे जाने का मौका मिला था तो हमें 4 बार रोका गया और बच्चों ने वहां पे एक जगह वहां पे खड़े होकर चेकिंग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इन चौधरी भाई साहब का कहना यहाँ पे गलत है कि हमारे वो भाई साहब आते हैं तो कोरोना संक्रमण हो रहा है, कुंभ आयोजन हो रहा है तो कोरोना संक्रमण हो रहा है। जहाँ पे ये चीजें नहीं है वहाँ कैसे हो रहा है? नहीं। तो आप इस वक्त समय कोरोना संक्रमित तो सभी जगह हो रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, समझिए। बहुत ही संक्षेप में 1 मिनट में आप आंसर दें। नहीं, देखिए, हरिद्वार में जो हुआ, जो चौधरी भाई ने कहा, बिल्कुल उसकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी नेता आए, चाहे मोहन भागवत जी आए, चाहे मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए थे, अखिलेश यादव जी हो गए थे। चलिए, ये जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए। और सरकार कम से कम, विशेषकर जहाँ पर्वतीय क्षेत्र में भी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, हॉस्पिटल नहीं है, स्टाफ नहीं है, और मेडिकल कॉलेजेज में 2-3 मेडिकल कॉलेजेज हमारे यहाँ है, वहां पर सही व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल लड़ी जा सकती है, व्यवस्था अगर दुरुस्त ठीक से कर दी जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर इस वक्त जो हालात हैं, उस हालात में ज़रूरत इस बात की है कि आपको पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच के साथ बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है, और सरकार को तो पूरी शक्ति लगाने की ज़रूरत है। इसमें ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो और ज़रा भी हिला हवाली की बातें ना हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।